welcome to all. We are here to study about the interesting chapter of math such as congruency of triangle. So first we learn about the terms related to congruency. Terms of congruency. तो इसमें सिर्फ दो ही टर्म होते हैं, सुपरपोजिशन इसका मतलब है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट, पहले कॉन्ग्रेसी इस तरीके से होती थी कि आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, अब फिर दूसरे पेपर पे आपको उसी साइड के ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, फिर काटना है और उसके बाद इस पर लगा के देखना है कि ये है कि नहीं, कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। जो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रेंसी के सारे लॉस फॉलो करते हैं उन्हें हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। तो हम दूसरा टर्म आता है आपका CPCT। ये टर्म आपका इस चैप्टर में बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल। इससे आप, ये इसलिए इतना यूज़फुल है क्योंकि अगर आपने किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवा दिया तो आप इसकी कोई सी भी साइड आप इसके इक्वल रख सकते हो। जैसे इसमें साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, क्योंकि आप इसका रीज़न दे सकते हैं बाय CPCT। लेकिन आप CPCT को तभी लगा सकते हैं जब आपने इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया हो, और कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है ये इक्वल टू साइन के ऊपर आपको एक वेवी लेंथ लगानी है, बस सिंपल। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे क्योंकि मेरी क्लास में भी यही दे रखा है। अभी रेक्टेंगल और स्क्वायर अभी मेरी क्लास में नहीं आए हैं। तो हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस इन 4 तरीक़ों पर करा सकते हैं, जैसे साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको 2 ट्रायंगल दे रखे हैं जिसमें पहले ट्रायंगल की साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, उसका बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और फिर उसी सेम पोजीशन पे फिर से सेम पोजीशन पे वही डिजिट दे दी गई हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे साइड लॉ के अकॉर्डिंग, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी SSS। ओके। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपको 2 ट्रायंगल दे दिए गए हों और ये बीच में एंगल दे रखा हो, तो आप पूछोगे कि ये थर्ड साइड कहाँ है इसकी? तभी तो हम ऐसे रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है, और अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा बाय
बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज़ कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे यहाँ पे साइड दे रखा है तो ये रही एक साइड, फिर एंगल दे रखा है तो ये रही एंगल और ये रहा साइड। लेकिन अगर आपने ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया जिसमें ये रहा एंगल, ये साइड और ये साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं हो पाएगा एसएस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप खुद ही देखिए साइड फिर एंगल, लेकिन यहाँ आनी चाहिए थी आपकी साइड, लेकिन यहाँ पे रही है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होगा। तो ये थी ऐसे एस रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो कि मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी एंगल साइड एंगल। कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये दो एंगल आपको दे दिए और ये 6 सेंटीमीटर दे दिया, और फिर ये दोनों एंगल जो हैं वो इसके इक्वल है और ये इसका बेस भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा बाय एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, और इसमें भी आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा कि ये एंगल फिर ये साइड और फिर एंगल, ऐसे नहीं कर सकते आप। आपका एंगल यहाँ होना चाहिए या फिर आपकी साइड यहाँ होनी चाहिए थी, तब आप ये एस ए रूल फॉलो कर रहा होता। लेकिन अब जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो मेरी फेवरेट है, जो कि है RHS रूल या फिर कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये RHS रूल इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ फॉलो होती है आपके राइट ट्रायंगल में, क्योंकि बाकी जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वो सब किसी में भी फॉलो हो सकती हैं, कोई से भी ट्रायंगल में, कोई से भी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही फॉलो होती है, और इसकी फुल फॉर्म होती है राइट, जिसका सीधा साफ मतलब है कि वो 90 डिग्री के तरफ इशारा कर रहा है। फिर हाइपोटेन्यूस, जिन भी बच्चों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है उन्हें पता होगा कि हाइपोटेन्यूस मतलब क्या होता है। और साइड मतलब कोई भी ऐसा राइट ट्रायंगल जो जिसका मतलब हाइपोटेन्यूस सेम हो और कोई सी भी एक साइड, कोई सी भी, वो चाहे आपका परपेंडिकुलर हो सकता है, वो आपका बेस हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूस नहीं हो सकता क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस पहले ही आपका आ चुका है, और 90 डिग्री तो हर एक राइट ट्रायंगल में होता ही है। तो इस तरह से आप इसे में RHS रूल फॉलो करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सारी रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ की बात। कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो इक्वल एरिया घेरेगा आपका? या फिर अगर कोई से भी दो ट्रायंगल का एरिया सेम है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो आप बोलोगे हाँ ये सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे कि ये 90, ये भी 90, ये दोनों इक्वल एरिया घेर रहे हैं, लेकिन ये साफ कहीं से भी आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखेंगे। और यही बात आती है आपका, और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा
कि कॉन्ग्रुएंसी का संबंध सेम मतलब क्या कॉन्ग्रुएंसी सेम को ही कहते हैं? ऐसी बात नहीं है। तो जैसे कि सेम का मतलब हो गया कि हाँ ये इसकी तरह दिख रहा है, इसी की तरह है, ये पूरा दिख रहा है। नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्ट शेप। उसमें अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं माना जाएगा। इसलिए यही चीज़ इसको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाती है बाकी सारे सब्जेक्ट से। तो इनसे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, और इनका जो हाइपोटेन्यूज है वो भी सेम है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो आप बोलोगे हाँ, यस इट्स करेक्ट। बट क्या आप इसे कॉन्ग्रुएंट बोलोगे? तो इसका आंसर थोड़ा शॉकिंग है। इसका आंसर है यस। वाई? क्योंकि ये सिर्फ इसका रिफ्लेक्स है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कॉन्ग्रुएंसी की परिभाषा में सिर्फ ये कहा था कि एग्जैक्ट शेप नॉट पोजीशन। अगर हम इसका रिफ्लेक्स बना दें, मैं इसको उल्टा घुमा दें, तो ये बिल्कुल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसे ही करके आपको माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अब हम कुछ वर्ड सम करते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि तो इसमें आपको पूछ रखा है कि मेनली ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो आपको इन सम्स को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको इनकी 3 कंडीशंस लगानी है और तीनों मैच होनी चाहिए एक दूसरे से। जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो PL है वो इक्वल है PM के, क्योंकि ये 90 डिग्री है। आप इसका रीज़न भी लिख सकते हैं कि आपने 90 डिग्री क्यों, क्योंकि ये आपको दे रखा है। फिर यहाँ पे ये भी दे रखा है कि OL इज इक्वल टू OM। ये भी आप सेम रीज़न। और फिर आपने अगर ध्यान से देखा इस फिगर को तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रही है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल ऐसे हैं, PLO और एंगल PMO, मतलब ट्रायंगल PMO। तो इसमें आपने देखा P और O, ये जो दोनों लाइनें हैं वो एक दोनों ट्रायंगलों में आ रही हैं। तो OP कॉमन, दैट्स सच अ OP। तो हम आराम से कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल PLO है वो ट्रायंगल PMO के साथ कॉन्ग्रुएंट है।